कथा कहते किसको है? कथा शब्द में दो अक्षर है, क और था। क अक्षर के हमारे यहां अनेक अर्थ होते हैं। उपनिषदों में क का अर्थ होता है ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। क माने ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, भगवान। और था अक्षर का अर्थ होता है स्थापित करना, स्थापित करना। कम ब्रह्म हृदय स्थापयति स्थापयति इति कथा। क का अर्थ ज्ञान भी होता है, क का अर्थ सुख भी होता है, क का अर्थ रस भी होता है। साहित्य ग्रंथों में कम रसम कहा गया, कम जलम भी कहा गया। तो कम ज्ञानम हृदय स्थापयति स्थापयति इति कथा, कम सुखम हृदय स्थापयति स्थापयति इति कथा, अथवा कम रसम के रसे स्थिति करोति इति कथा। मतलब यह है कि जो हमारे हृदय में ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को स्थापित कर दे, उसको कहते हैं कथा। आपने कथा श्रवण करी और आपके हृदय में यदि परमात्मा विराजित नहीं हो गए तो इसका मतलब आपने कथा श्रवण करा ही नहीं। कथा शब्द का अर्थ ही होता है जो आपके हृदय में ईश्वर को बैठा दे, प्रतिष्ठित कर दे, जो आपके हृदय में ज्ञान की प्रतिष्ठा कर दे, जो आपके हृदय में सुख की प्रतिष्ठा कर दे। अथवा ईश्वर है कैसे? भगवान वेद कहते हैं रसो वै सह, वह रस स्वरूप है। यदि ईश्वर रस स्वरूप है तो उनका स्वाद कैसा है? का कथा ईश्वर के उसी रस के स्वाद का अनुभव कराने के लिए है। उस रस स्वरूप परमात्मा का जो आस्वाद करा दे, जो उसका रस चखा दे, उसी को कहते हैं कथा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कथा क्यों सुननी चाहिए? हम कथा क्यों सुने? कथा सुनने से लाभ क्या है? और इस कलयुग में बिना लाभ लोभ के कोई किसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहता नहीं है। भाई कथा सुने तो क्या लाभ है? आइए थोड़ा विचार करें। सबसे बड़ी चीज, सबसे जो पहली बात वह है, इस पर हम विचार करें। अक्सर लोग पूछते हैं कथा किस लिए। एक दुकानदार ने एक बार पूछा कि कथा किस लिए? तो हमने पूछा अच्छा तुम बताओ तुम्हारी दुकान किस लिए? तो उसने कहा पैसा कमाने के लिए। हमने पूछा पैसा क्यों कमाते हो? कहा पेट भरने के लिए। हमने पूछा पेट क्यों भरते हो? कहा जीने के लिए। हमने पूछा जीते क्यों हो? अब इस प्रश्न पर वह मौन हो गया। और आज का सारा मानव समाज इस प्रश्न पर मौन है। हम खेती करें, व्यापार करें, नौकरी करें, उद्देश्य है धनार्जन करना। धनार्जन का उद्देश्य है अपने को परिपोषित करना, पेट भरना। पेट भरने का उद्देश्य है जीना। लेकिन हम जीते क्यों हैं? हमने कहा हम जीते क्यों हैं यही बताने के लिए कथा है। यह बताने के लिए है कि आप जीते क्यों हैं, यह जीवन आपको क्यों मिला है। पैसा कमाकर, खूब बिल्डिंगें बनाकर, खूब जमीन जायदाद खरीदकर, खूब गहना आदि बनवाकर, बाल बच्चों की शादी करके मर जाने के लिए मिला है कि जीवन का कोई उद्देश्य भी है? हम जीते क्यों हैं यह बताने के लिए कथा ही है। दूसरी बात, आज विज्ञान ने बहुत बड़ी उन्नति की है। हर चीज को सुरक्षित रहने का प्रयास, सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। हम तो इतने सजग हैं आजकल कि हम चाहते हैं भोजन हमेशा गर्म मिले। हम चाहते हैं सब्जी कभी खराब न हो। हम चाहते हैं दूध न बिगड़े। इसके लिए वैज्ञानिकों ने उन्नति की, फ्रीज बनाया, रेफ्रिजरेटर बनाए, तमाम मशीनें बना दी। मैं पूछता हूं एक बात बताओ, दूध न बिगड़े बचा सकते हो, सब्जी न बिगड़े बचा सकते हो, इन चीजों को बचा सकते हो, मशीनें बन गई हैं। लेकिन मनुष्य न बिगड़े इसके लिए भी कोई मशीन बनी है क्या, जिसमें हम आदमी को डाल दें और वह न बिगड़े? मनुष्यता को बचाने के लिए एकमात्र उपाय हमारे पास है और वह है भगवान की कथा। तीसरी बात, जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति हो, बहुत बड़ा दुख हो और आप आत्महत्या को सोच रहे हो, सुसाइड करने को सोच रहे हो,
इतने बड़े दुख को दूर करने की क्षमता किसमें है? जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश हताश होकर के मरना चाहता है, तब का इतने बड़े दुख को भी भगा देने की क्षमता किसी में है तो भगवान की कथा में है। आप लोगों ने श्री रामायण के अंतर्गत सुना होगा, मां जानकी अतिशय विपत्ति देख करके मरना चाहती है। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे सोच रहे हैं, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करिए विचार करो का भाई, कह सीता विदुभा प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। भगवती जानकी कहती हैं, अरे अशोक, कम से कम एक अंगार तो गिरा दो कि मैं जलकर मर तो सकूं, मैं मर नहीं पा रही हूं। अब यह जीवन धारण नहीं किया जाता, मैं मरना चाहती हूं। इतना बड़ा दुख है जीवन में। और वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि अपनी एक चोटी को ही, एक वेणी, चोटी को वेणी कहते हैं, एक वेणी जो कमर के नीचे तक लटकती थी, लंबी चोटी थी श्री जानकी जी की, उसी को अपने गले में लपेट करके और रस्सी की तरह कस करके मरने जा रही थी। हनुमान जी ने सोचा किसी के जीवन में इतना बड़ा दुख हो, उसको दुख से कैसे बचाया जाए, तो एक ही उपाय है, रामचंद्र गुण बरन लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा सुना दी जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी विपत्ति दूर हो जाती है। कथा की उपयोगिता है। एक बात और, आज सारा विश्व प्रदूषित हो गया है। रोज आए दिन पोल्यूशन की बात होती है, ग्लोबल वार्मिंग की हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की जाती हैं। दुनिया की बात तो छोड़ दें, भारत की पवित्र नदियां प्रदूषित हो गई हैं। सरकार ने अनेक प्रकार के अभियान चला रखे हैं, गंगा को पवित्र करो, यमुना को पवित्र करो, कावेरी को बचाओ, सरयू को पवित्र करो। बहुत बड़ा संकट है और इस संकट से हम निजात भी पा ले रहे हैं। आज हम नदियों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे, सफल भी हो रहे हैं। लेकिन आप ये मत समझना कि केवल बाहर ही प्रदूषण है, भीतर भी प्रदूषण है। और भीतर का प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, ये सब भीतर के प्रदूषण हैं। बाहर के प्रदूषण को तो आप सरकार के अभियान से जुड़कर दूर कर सकते हैं, भीतर का प्रदूषण कैसे दूर होगा? शास्त्र कहते हैं बाहर के प्रदूषण को अभियान से जुड़कर दूर कर लो, और भीतर का प्रदूषण दूर करना है तो अभियान से नहीं, आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा। और यह जो कथा है, यह जीव को ईश्वर से जोड़ती है। भगवान की कथा ही भगवान से जोड़ती है। एक कथा भगवान से जोड़ने के लिए। और एक बात कही जाए तो हम निर्माण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, निर्माण होना चाहिए। देश में निर्माण को लेकर के हम बहुत सजग हैं। सड़क का अच्छा निर्माण हो, अच्छी ट्रेनों का निर्माण हो, अच्छे पथ का निर्माण हो, घर, दुकान, मकान का निर्माण हो। लेकिन सारे निर्माण व्यर्थ हो जाएंगे यदि हमारे चरित्र का निर्माण न हो तो। ये श्रेष्ठ निर्माण है, चरित्र का निर्माण। रावण मंदोदरी से बार बार कहता था, क्या है राम के पास जो मुझसे जीत पाएगा? अरे मंदोदरी, तेरा स्त्री स्वभाव है तो व्यर्थ चिंता करती है। ज्ञान राम से अधिक है, लंका का वैभव राम से अधिक है, उम्र राम से अधिक है, अस्त्र शस्त्र राम से अधिक है, सेनाएं राम से अधिक हैं। राम उसे नहीं जीत सकता। और एक क्षण आया कि रावण की मृत्यु हो गई, रावण मारा गया। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी रोती है और रोते हुए कहती है कि महाराज, आप रोज पूछते थे ना कि क्या है राम के पास, क्या है राम के पास। जो राम के पास था वह आपके पास कभी नहीं हुआ। आपके पास सब कुछ था, त्रिभुवनम तो त्वया जित्वा। मंदोदरी कहती है आपने त्रिभुवन को जीता महाराज, लेकिन आपने अपने इंद्रिय को नहीं जीता।
आपके पास सब कुछ था लेकिन चरित्र का बल नहीं था। श्री राम के पास कुछ नहीं था लेकिन चरित्र का बल था। जिसके पास चरित्र का बल होता है वो दुनिया के प्रत्येक युद्ध में विजयी होता है। भगवान की कथा हमारे चरित्र का निर्माण करती है। एक बात और कहूं, व्यक्ति व्यक्ति का निर्माण कठिन है। शास्त्र कहते हैं वातावरण का निर्माण करो, व्यक्ति का निर्माण हो जाएगा। कथा उस वातावरण का निर्माण करती है जहां कोई व्यक्ति आए तो उसका निर्माण स्वतः हो जाता है। हम सब परम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में इस कथा की उपलब्धि हुई है। जिस कथा को सुनने जा रहे हैं